जय गुरुदेव सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से आज सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत पालमोह खेल मैदान में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज के द्वारा प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में इस समय पालमोह खेल मैदान में भक्त उपस्थित हैं। संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज के द्वारा भक्तों के सामने प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। जानियो रैन का सपना, प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस यही इस संसार की सच्चाई है। क्या कोई अमर पट्टा लिखा करके नहीं पाया? करते हुए जय गुरुदेव। सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम जो तुझे पर यार रहेगा कितने दिन, इससे तो खोज गुरु की कर, अब वही मुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा। अब से बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सत्संग जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इस बीच हमारे साथ इस संस्था के जय गुरुदेव संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपदेशक जुड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत जी। मुझे बाबूराम यादव कहते हैं। हम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये 82 दिनों की यात्रा परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज की अगुवाई में निकली हुई है। इस 82 दिवसीय यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और इस समय जो है पश्चिम बंगाल से होकर फिर झारखंड होते हुए और उत्तर प्रदेश निकल जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है लोगों को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी संदेशों की जानकारी दे करके उन्हें शाकाहार सदाचार के लिए प्रेरित करना, नशा मुक्ति का संदेश दे करके नशों की प्रवृत्ति से निकलना, और साथ ही साथ देश में प्रेम सौहार्द का वातावरण बने, मनुष्य मानव धर्म मानव कर्म का पालन करते हुए मानववाद के सच्चे आदर्शों पर स्थापित हो, देश में एक अच्छे समाज की स्थापना हो जिसमें लोगों के अंदर मानव सेवा। ये महात्माओं की अजर गवाहियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। जब बैठने का इशारा कर देंगे, बैठ जाइएगा और उनकी एक बातों को तत्चित्त होकर के सुनिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी।
बैठने का संकेत हो गया। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक सिरकाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश छोड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रहता था। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाई हो जावे और बुद्ध सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल ताल में आन दबानी, जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी ताल में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां कूद कूद करके चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब देर रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को ले जाकर के शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हार जले जैसे लाकड़ी, केश जले जैसे घास, कंचन